बेदर्दी पति। आज की कहानी आपको राजस्थान की एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। महज 14 साल की आरती की कहानी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। उसके दिल और दिमाग पर क्या गुजर रही है जब 14 वर्ष की शादी कर कर उसे ससुराल भेज दिया जाता है, और वो भी आटे साटे की परंपरा के साथ चलते हुए। तो राजस्थान का एक छोटा सा गांव से ये कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ गांव का वातावरण कुछ ऐसा ही है, इस वजह से। तो दोस्तों, आरती बेहद ही सुंदर और सुशील लड़की थी। उसके घर में पापा खेती बाड़ी का काम किया करता था, और जहाँ वह पल बढ़ रही थी वहाँ आटे साटे की परंपरा सदियों से चल रही थी। जहाँ भाई के लिए बहन को बलिदान देना पड़ता था हमेशा, तो उसी को भी उसी भेंट पर चढ़ना था। तो उसके भाई थे 4 और बहन थी 5, और जिसके लड़के होते थे उनको शादी करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात होती थी, क्योंकि लड़की के बदले लड़का, ऐसे चलती थी शादियाँ यहाँ पर। तो जिसके लड़के ज़्यादा होते थे तो वो कंवारे ही रहते थे ज़्यादातर, और जिनकी लड़कियाँ हो गई उनकी शादियाँ हो जाती है या उसके बदले में पैसा मिला करता था। ऐसे उनकी शादी एक रीत था यहाँ राजस्थान में। आरती उसी भेंट चढ़ने जा रही थी, मासूम। उसने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, और उसके बाद में शिक्षा का क्षेत्र यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम है, इस वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में वो भी अपने गृह कार्य खेती-बाड़ी में ऐसे लग जाती है, माता-पिता की सेवा साथ हेल्प करती है। उसका एक भाई था उससे बड़ा, जिसकी शादी करनी थी उन्हें, तो उसके चलते हुए उनको लड़की नहीं मिल रही थी, उसकी उम्र हो चली थी। तो उसी वजह से आरती को एक 35 साल के लड़के, बुजुर्ग लड़के से शादी कर दी जाती है, उसकी भाई की शादी के चक्करों में। अब उसकी और उसके भाई की दोनों की शादी होती है एक साथ। ऐसी शादी होती है तो उसकी जो भाभी आई थी वो तो उसकी सिमिलर ही थी, 19-20 का फ़र्क था। उसका भाई 22 साल का था, भाभी उसकी 20 साल की थी, लगभग सेम था। पर जो आरती के साथ में हो रहा था, 35 साल का अष्ट-पुष्ट मोटा ताज़ा लंबा, पूरा 6 फीट लंबा आदमी, और उसका सीना बहुत ही ज़्यादा गबरू जवान, और 35 वर्ष का बूढ़ा आदमी था। उससे उसकी शादी हो जाती। शादी कर कर जब वो ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद में जब उसकी सुहागरात का टाइम आता है, तो एक 14 साल की लड़की से क्या बीतती है जब एक 35 साल का हष्ट पुष्ट मोटा गबरू जवान आदमी जब उसके साथ में सुहागरात मना रहा है, तो उसके दिल पे क्या ही बीत रही है। आज ये परंपरा, ये रीतियाँ आज रिश्ते और समाज को दलदल में खींचता जा रहा है। आज की मानसिकता भी यही चल रही है कि लोगों में, यहाँ राजस्थान के एरिया में यही बहुत ज़्यादा चलता है, आटा साटा। इस परंपरा को ख़त्म कर कर उसने सोचा कि मुझे ख़त्म करना चाहिए था, मुझे इसका विरोध करना चाहिए था, पर वह मजबूर थी, लाचार थी, कुछ कर ही नहीं पा रही थी। रात्रि में उसके साथ में पति, उसे तो कुछ पता भी नहीं था क्या होती है सुहागरात, क्या होता है, क्या होता है पति, इस बात का अनुभव भी नहीं था। वह आता है रात को, और वह उसके साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक शोषण करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। पूरी रात वह बेबसी से गुजरती है, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, और वह रोती, चीखती, चिल्लाती हुई। उसका दर्द कौन सुनने जा रहा था? कोई नहीं। वह उसी दर्द से कर्रा रही थी। पूरी रात वह भेड़िए की तरह उसे नोचता रहा, मासूम को उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। दूसरे दिन भी यही, ऐसे ही उसकी लाइफ चलती रहती है। उसने एडजस्ट करना सीख लिया था, मजबूरी थी उसकी, भाई के लिए उसने बलिदान दिया था। अगर वो पढ़ लिख कर कुछ सक्षम बनती तो आज उस दलदल में नहीं फंसती, पर उसे उसकी मजबूरियों ने फंसा दिया। यह शिक्षा का क्षेत्र बहुत कम है, जो लड़कियों को पढ़ाना लिखाना गलत समझते हैं, ऐसे आदिवासी आदमी हैं यहाँ के। और उसने जो सहा, जो आज कोई और लड़की नहीं सही, इसी कहानी को इसलिए शेयर किया है। और वह 1.5 महीने बाद में उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट होती है,
और फिर 10 महीने बाद जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसको एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। 14 वर्ष की में माँ बन जाती है वह। और जब वह इस प्रकार से माँ बनने का सपना उसका पूरा होता है तो उसने अब उसके परिवार में, फैमिली में उसके देवर जेठ, 4 जेठ थे, देवर थे, लंबा पूरा परिवार था। और अब उनकी शादी नहीं हो रही थी। वो बड़े वाले के वो कर चुके थे आटा-साटा की वजह से। उनके क्या है कि सिस्टर थी, इस वजह से। अब उसके 3 देवर कुँवारे थे। जब उसका शादी हो गई तो उसके एक बच्चा हो चुका था, बच्ची हो चुकी थी। तो अब उसी के बाद में दूसरा भाई होता है, वह उसके साथ में शारीरिक शोषण करता है, वह संबंध बनाता है, क्योंकि उसको भी उसका अपना वंश लाना था। तो ऐसे कर कर हर 1 साल का गैप के अंतराल में हर दूसरा भाई से शारीरिक संबंध बनाकर उसकी संतान उत्पन्न करता। ऐसे करके चारों 1 साल के अंतराल में उनके अलग-अलग बच्चे होते, किसी के लड़के तो किसी का लड़का। वह इस नरक की खाई में पड़ी हुई अपने जीवन को कोसती रहती कि मैं, हे भगवान, मुझे कहाँ जन्म दिया तूने। आज देश बदल रहा है पर आज की मानसिकता ऐसी है। और वह पिसती रही। उसके 4 बच्चे हो चुके थे, उसके बाद में भी उसकी जीवन की कहानी रुक नहीं रही थी। फिर वही शेड्यूल चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसे करके उसके 12 बच्चे होते हैं टोटल। चारों के 4-4, 3-3 हो जाते हैं। और अब वह बुजुर्ग हो चुके थे पति, और वह जवान थी। अब उसकी, जब आदमी उसकी, उनके पति बूढ़े हो चुके थे तो तब उनकी उसकी एज थी लगभग जवानी की। वो जवानी में कदम रख रही थी, वो ढल रहे थे। और अब उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। उसने बहुत कुछ सहा। आज की नवी पीढ़ियाँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसी दलदल में ना फंसे, सामाजिक परंपरा को तोड़े और आगे निकले। लड़कियों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। हर पेरेंट्स, हर भाई से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिस्टर को पढ़ाए, बच्चियों को पढ़ाए, अपनी बहनों को पढ़ाए और आगे बढ़ाए। और ऐसी कुरीति या पीढ़ियों से बाहर निकले, ऐसी परंपरा को ना निभाए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा कमेंट कर दे वीडियो के बारे में। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय